So write down the question. The question: find the area of the region. Find the area of the region. Find the area of the region included between. Find the area of the region included find the area of the region included between. फर्स्ट है, पहले ए ट्राई कीजिए. y स्क्वायर इक्वल टू 2x and y equal to 2x. Find the area of the region included between y square equal to 2x and y equal to 2x. Try to solve. So find the area of the region included between y square equal to 2x, y equal to 2x. सबसे पहले इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं. तो समझने के लिए बस छोटा सा ग्राफ. y स्क्वायर इक्वल टू 2x. ये तो पैराबोला दिख रहा है. y स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ पैराबोला दिख रहा है. तो हम क्या करेंगे, राइट हैंडेड पैराबोला बना देंगे. y स्क्वायर इक्वल टू 2x. फिर क्या है, y इक्वल टू 2x. y इक्वल टू 2x मतलब ये भी ओरिजिन से ही पास होगा कुछ इस तरीके से. y इक्वल टू 2x. अब मुझे क्या एरिया यही तो निकालना है, इंक्लूडेड बिटवीन y स्क्वायर 2x एंड y इक्वल टू 2x. मतलब जो एरिया जो निकालनी है अपने को ये वाली निकालनी है. तो मैं रेड से शेड कर रहा हूं, ये वाली एरिया निकालनी. तो आपको अगर ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ये वाला पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना. y इक्वल टू 2x एंड y स्क्वायर इक्वल टू 2x है. यहाँ से बड़ा आसान है. y स्क्वायर इक्वल टू 2x मान लो इक्वेशन नंबर 1 एंड y इक्वल टू 2x जो है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x. ठीक है. अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब y इक्वल टू अंडर रूट 2x. अब इंटरसेक्शन निकालना है. तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, देखो y इक्वल टू रूट 2x है. y की जगह अगर यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए y इक्वल टू 2x है, इसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्या, y इक्वल टू 2x. तो मान लो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x. और अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. यहाँ से 2x हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया. यहाँ से मुझे एक x की वैल्यू 0 मिल रही है और एक x की वैल्यू हाफ मिल गई है ना. तो जब x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आती है, और जब आप x की वैल्यू हाफ रखते हो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी. देखिए आप x की वैल्यू हाफ रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो यानी एक चीज तो हमको पता चला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मान लो ये कितना होगा, हाफ कॉमा 1 ही रहेगा. हाफ कॉमा 0 तो हो नहीं सकता है. तो मान लो कुछ यहाँ पे नाम दे देते हैं, मान लो O है, ये A है, ऐसे है ना. इधर कुछ तो B दे दिया, इधर C दे दिया. तो जो B कोऑर्डिनेट है हाफ कॉमा 1 है, तो ये वाली पॉइंट्स कितनी हो जाएगी, ये हाफ है तो हाफ कॉमा 0, हाफ कॉमा 0 हो गया ये वाली पॉइंट. अब हर चीज हमको पता चल गया. मुझे एरिया निकालना है. एरिया कौन सा, तो शेडेड एरिया है ना. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, देखो
यहाँ पे ये वाली जो फिगर है y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2x है, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा √2x, देखो √2x dx एंड लिमिट क्या आ जाएगा 0 to हाफ, यहाँ से है ना 0 to हाफ जो हो जाएगा वो लिमिट से, माइनस क्या घटाना पड़ेगा ये वाली दिख रहा है यहाँ पे y इक्वल टू 2x, ये वाली पूरा माइनस दिस अगर घटा दिया जाए तो रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा, -0 to हाफ अगेन 2x dx, y की जगह क्या है 2x, तो 2x dx, जैसे आप इसको कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा हाफ √2 है ना, 1/2 रूट, तो बाहर में क्या हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा √x dx 0 to हाफ माइनस 2 को बाहर और इंटीग्रल ऑफ x dx 0 to हाफ, बस इंटीग्रेट भी करना है इसको, तो √2 √x का वैल्यू कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 बाई 3/2, 2 दी पावर कितना हो जाएगा ये देखो यहाँ पे 0 to हाफ है ना लिमिट, -2 और इधर x²/2 हो जाएगा और 0 to हाफ, आ रहा है समझ में। अब बस क्या करना है, अब बस वैल्यू ही तो रखना है यहाँ पे, तो देखो जब वैल्यू जब आप लोग रखोगे तो इधर कितना आ जाएगा x की जगह हाफ है ना, तो 1/2 to the power 3/2, समझ में आ रहा है, और ये 3/2 है तो इसको बाहर बाहर ही ले लेते हैं, यानी ये कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा 2√2/3, मैं डायरेक्ट हाफ रख देता हूँ, हाफ टू दी पावर 3/2, माइनस ये तो जीरो ही रहेगा सारा, अब इस पे आ जाते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये देखो 2 खत्म, फिर हाफ का होल स्क्वायर मतलब 1/4, बस वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर, ये कर लो आप कितना हो जाएगा, ये बेसिकली 1/2 टू द पावर 3/2 का मतलब 2√2 आ गया, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा ना एक तरीके से, एक तरीके से ये पूरा खत्म हो गया, तो बच क्या गया 1/3 माइनस ऑफ 1/4 जो कि 1/12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज 1/12 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को, समझ में आ रहा है क्या कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया, अगर कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं डाउट है तो लिख लीजिए। So y equal to x square plus 3 and the line y equal to x plus 3, तो सबसे पहले यहाँ भी हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे है ना, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो आपको क्या लगता है इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता था तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता था पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा तो वर्टिकल पैराबोला होगा, लेकिन +3 है मतलब शिफ्ट होगा है ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये शिफ्ट होगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मतलब दिस विल बी लाइक दिस, है ना, कुछ एक्चुअली पैराबोला जैसा तो नहीं दिख रहा है बट ठीक है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 मतलब इतना तो पक्का है कि ये जो है ओरिजिन से पास नहीं होगा, 3 यूनिट ही ऊपर जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मतलब क्या ऐसे ही जाएगा है ना, इसका ग्राफ शुड बी लाइक दिस, जिसने समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये जो ग्राफ होगा ये होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की ग्राफ, अब आप ही देख लें, एक्चुअली थोड़ी सी हमने ग्राफ जो होगा ना
x+3 है तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होगा, आई मीन जो कट करेगा कुछ इस तरीके, कुछ यूं करके कुछ ऐसे होगा, है ना। ऐसे होगा तब तो एरिया ही हम नहीं निकाल पाएंगे, है ना। ओ भाई, यस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो y इक्वल टू x प्लस, ठीक है। जो हमको एरिया निकालना है, जो एरिया निकालना है, ये कौन सी एरिया है, ये वाली एरिया हो, ठीक है। अब एरिया निकाले तो कैसे निकाले भाई, ये जो मान लो a है, इसका कोऑर्डिनेट 0,3 दे रखा है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। अगर ये पॉइंट ध्यान से देख रहे हो, ये 1,4 है, 1,4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये y की जगह x प्लस 3 डाल दो, यहाँ पे x प्लस 3 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो 3 तो एनीवे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। x जब आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू होगी 0 होगी और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, when x equal to 0, what will be the value of y, 3, है कि नहीं। और जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, करेक्ट। तो 1,4, ये तो क्या होना चाहिए, 1,4 ही रहेगा। ये एक पॉइंट यहाँ पे मान लो b दे दिया, 1,4 दे दिया। और अगर उसी से नीचे अगर कुछ मैंने ड्रॉ करना चाहा, यू नो परपेंडिकुलर टाइप, और कुछ यूं देखो कुछ इस तरीके का अगर ग्राफ रहा, तो ये जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ डी है, 1,0, ये 90 डिग्री, ठीक है। और ये है x, और ये x डैश, करेक्ट, और ये है y। तो अब देखते रहिए आप, हमको जो एरिया निकालना है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम हमने क्या किया है, ये परपेंडिकुलर ऐसे जानबूझकर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, हमको निकालना क्या है, जस्ट देखने के लिए 1,4 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये पॉइंट कितना होगा, 0,3, 1,4, हमको ये वाली एरिया निकालनी है। तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा यहाँ पे, जो तो ये वाली एरिया निकालनी, मतलब कैसे निकालोगे आप, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 की ग्राफ ये है कि नहीं। तो ऐसे y dx, y की जगह x प्लस 3 dx, लिमिट्स क्या रख लो कि 0 to 1, यस 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस, माइनस क्या करोगे, माइनस ये पैराबोला, पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, लिमिट्स क्या हो जाएगा, ये देख लो, लिमिट से ये भी क्या होगा, 0 to 1 होगा, है कि नहीं। बस इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 to 1, 0 to 1 है, तो एक काम करते हैं, इसको एक ही में रख लेते हैं, x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx, और लिमिट्स तो 0 to 1 है ही, 3 खत्म हो गया, x प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स जो है 0 to 1 आ गया, ठीक है। अब जब आप रखोगे यहाँ पे तो 1/2 माइनस 1/3, मतलब 1/6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आंसर। So this was the solution of this question. I hope that all of you have understood. Please make a note of it. And if you have any doubt, queries, any questions, let me know. Right? So,
So the question is find the area of the region enclosed with the curve y equal to 1 by x axis and the line x equal to e or x equal to e square. ठीक है, तो आसान है, पहले इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स की जो ग्राफ होती है आपको पता होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, मतलब ये टच नहीं होता है. और दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स, x इक्वल टू e. तो आपको पता है e का वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रोक्स होता है 2.7 के आसपास होता है, करेक्ट. तो कुछ तो x इक्वल टू मतलब मान लो इधर है और x इक्वल टू e स्क्वायर मतलब कुछ तो इधर रहेगा. जस्ट एक रफली जो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे. तो ये हो गया x इक्वल टू e, ये हो गया x इक्वल टू e स्क्वायर. मुझे जो एरिया निकालना है ये निकालना है. ठीक है, ओके. दिस इज द y इक्वल टू 1 बाई x. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या कैसे होगा, सामने दिख रहा है y इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स dx आ जाएगा. लिमिट्स क्या हो जाएगा, e से लेकर e स्क्वायर तक, है ना. e से लेकर e स्क्वायर, x इक्वल टू e स्क्वायर है यहाँ पे. ठीक है, तो e टू e स्क्वायर बस, है ना. 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ x होता है जब आप लिमिट्स रखेंगे e टू a स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज log ऑफ e स्क्वायर माइनस log ऑफ e. तो 2 log e minus log e, so it's like 2x minus xx, so this will become log e, and base here by default is e, so log of e to the base is 1. So answer will be 1 square unit. Okay, I hope that all of you have got it. Please note it down. We'll go ahead for the next question. Solve करना. Find the area of the circle x square plus y square equal to 25 in the first quadrant, right? तो ये तो सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं. एक सर्कल हम पहले ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, ये ओरिजिन है, इसको x x डैश ले लिया हमने, और इसको y और इसको y डैश ले लिया. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मुझे एरिया पूछा जा रहा है, मतलब ये वाली है ना. तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, व्यूअर्स वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, मुझे ये वाली एरिया निकालनी है. ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा है. रिक्वायर्ड एरिया अगर मुझे निकालना है तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. रेडियस क्या है, 5 है, 0 to 5, और इधर कितना 5,0 आ जाएगा और इधर 0,5 रहेगा. ठीक है, सो यस 0 to 5, तो रेडियस तो 5 है. अब अगर मुझे यहाँ पे मान लो कि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया निकालना है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हम सिर्फ प्लस वाला ले रहे हैं, एरिया निकालना है, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर. और मुझे जो एरिया निकालनी है वाई डी एक्स, लिमिट्स कितना आ जाएगा, 0 to 5. ठीक है, तो 0 to 5 स्क्वायर रूट के अंदर में कितना आ जाएगा, 25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कितना हो जाएगा देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर.
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको? इंटीग्रल क्या होता है बताइए? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है कितने लोगों को याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर? तो क्या होता है फॉर्मूला? तो यही है एक्स बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 25/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए मतलब एक्स बाई 5 है ना। बाकी तो लिमिट सी रहेगा यहाँ 0 to 5 है ना। बस आप इसको निकाल लें तो कितना आ जाएगा देखो, तो 5 रख दो यहाँ पे, ये तो 0 बन गया, ये साइन इनवर्स है ना, ये अपर लिमिट रखोगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यहाँ पे 5/1 मतलब 90 आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1 मतलब क्या हो जाएगा 90, 25/2 साइन इनवर्स 1 मतलब 90 में लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी 0 तो 0, ये तो 0 ही होगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 25π/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो सर्कल का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो 25π/4 स्क्वायर यूनिट्स होता। अगर ये पूरे सर्कल की एरिया अगर निकालनी होती तो फिर क्या करते हैं, वो तो रेडियस भी एनीवे दिया हुआ था है ना, पाई आर स्क्वायर, उससे भी फिर अगर कैलकुलस की मदद से निकालना होता तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, राइट। समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को बताइए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, चलिए इसको लिख लीजिए, वेरी गुड। So the question is find the area enclosed, find the area enclosed by the ellipse, find the area enclosed by the ellipse, find the area enclosed by the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. Simple. Find the area enclosed by the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. बताइए कैसे करोगे सर? Find the area enclosed by the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. तो ellipse तो आप लोग को आता ही होगा ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये a,0 है और ये 0,b होता है। हम क्या करेंगे, पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल रहेगा, जैसे सर्कल का हमने निकाला तो ये पूरे इलिप्स का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसका एरिया हम निकाल दें, तो ये वाली जो शेडेड पोर्शन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये है तो है यहाँ पे। अब देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से y इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब ये हो गया। अब हमको एरिया निकालने के लिए नीचे का क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा ना, ये प्लस है, यहाँ पे कंफ्यूजन
कंफ्यूज नहीं होने, y इक्वल टू बी स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस मतलब ये नीचे वाला हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो अब ये जो है सिमेट्रिकल है ना, दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल है ग्राफ। सिंपल हम क्या करेंगे कि पहले एक का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, पहले एक का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी कैन गेट द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड यूनिट्स। लिमिट 0 टू a ही दिख रहा है, सही है, तो हम क्या करेंगे 0 टू a निकाल दिया हमने ना, y इक्वल टू बी स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पूरा ऐसे है ना dx, राइट। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे फिर, b तो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, 0 टू a 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्चुअली नीचे ए स्क्वायर आएगा और बाहर आएगा तो बी बाई ए आ जाएगा, तो ये बी बाई ए 0 टू ए स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, बी अपॉन ए एक्स बाई टू स्क्वायर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट्स 0 टू ए है, लिमिट्स रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट जब आप रखोगे तो कितना आएगा, देखो बी अपॉन ए रखो, ये तो 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू हो जाएगा ना, ये बाकी तो 0 होगा, ये साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, बाकी 0 ही होने वाला है, तो b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, ये ए तो खत्म, तो ए बी पाई बाई 4, ध्यान देंगे ए बी पाई बाई 4, सो बेसिकली एक जो है इलिप्स के एक क्वाड्रेंट का एरिया निकल के ए बी पाई बाई 4, तो एरिया ऑफ द इलिप्स कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एरिया ऑफ इलिप्स कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू ए बी पाई बाई 4, 4 4 खत्म, पाई ए बी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द जो इलिप्स जो होता है, ये फार्मूला आप लोग याद भी रखना, क्योंकि कभी कभी एडवांस में डायरेक्ट ये फार्मूला मतलब कभी कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जब आपको सिर्फ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता है तो एरिया क्या बन जाता है, पाई इंटू ए बी, पाई इंटू ए बी, ठीक है, पूरे इलिप्स का जो एरिया होगा पाई इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट्स हो जाता है, ठीक है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरीज यू कैन आस्क। देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी बेसिकली आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर याद होगा तो हमने बताया था, क्या बताया था भाई, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड द लिमिट ऑफ सम करके लिमिट की मदद से निकालना हमने बताया था। तो कभी कभी जो क्वेश्चन है लिमिट्स निकालने, ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा आपको पर ये लिमिट का क्वेश्चन है, बट उस लिमिट के क्वेश्चन को आप डेफिनेट इंटीग्रल से कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान हो जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं फॉर्मेट पहले लिख देता हूं, अगर कुछ इस तरीके का फॉर्म है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है, और इस फॉर्म में है मान लो 1 बाई n f ऑफ r बाई n, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक f ऑफ r बाई n, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 टू 1, ठीक है, x टू द पावर n
dx, x to the power n dx, या आप इसको f of x ले लो, x to the power n नहीं लिखकर आई विल सजेस्ट इसको f of x ले लो। मैं बता देता हूँ कैसे। ठीक है, हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है, पहले फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, आजकल थोड़ा बहुत कम भी हो गया, बट कंसेप्ट तो है, इस पे क्वेश्चंस घुमा फिराकर हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इसमें एक्सीड के भी बहुत अच्छे अच्छे इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी हम क्वेश्चंस आज मैं इस पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, ये इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक f ऑफ r/n को हम 0 to 1 f of x dx हम लिख सकते हैं। जनरली ये उसी का एक्सपेंशन है। होता क्या है यहाँ पे, हम कैसे करते हैं, तो देखो तरीका ये होता है, तरीका क्या होता है, रूल ये है कि हम r/n को हम x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और 1/n को हम dx एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कुछ एज्यूम करते हैं तो बड़े आसानी से ये चीज मिल जाता है, और लिमिट भी हमको मिल जाता है। क्या लिमिट मिलेगा, r/n को हमने क्या एज्यूम किया, x, और 1/n को हमने dx एज्यूम किया। ठीक है, तो 1/n की जगह हमने तो dx तो लिख दिया। ठीक है, f ऑफ r/n, तो r/n की जगह f ऑफ x। अब आप बोलोगे सर ये लिमिट्स का क्या, तो सिग्मा जो दिख रहा है ना, सिग्मा, सिग्मा मतलब सम, और सम का मीनिंग क्या है, इंटीग्रल साइन दे दिया। अब रही बात लिमिट्स की 0 to 1, तो देखो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू अगर आपने 1 रखा, ठीक है, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो 1/इनफाइनाइट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 हो गई। रही बात n की, तो यहाँ पे n रखो आप, यहाँ पे r की जगह, तो n/1 कैंसिल होकर 1 आ गया ना, तो अपर लिमिट 1 आ गया। समझ में आया क्या मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये बार बार जब इस तरीके का एक्सपेंशन आ जाएगा, इस तरीके का एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है, इस फॉर्म में आपको लाना पड़ता है, एंड देन वी विल हैव टू यूज दिस वन। फॉर्मेट को ध्यान में रखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/n सिग्मा f ऑफ r/n, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 f of x dx। ये चीज समझ में आई क्या मेरी बात सारे स्टूडेंट्स को, बताइए क्या ये सारी चीजें जो भी मैंने बताया ये क्लियर है क्या, क्लियर है तो बताइए कि क्लियर है, नहीं क्लियर है तो भी आप बता सकते हैं कि सर क्लियर नहीं है, राइट। चलिए अच्छी बात है, तो इसको लिख लें, और बहुत ही बढ़िया, इसको लिख लीजिए। अब हम चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चंस इसमें 3-4 तो कम से कम करेंगे। ठीक है, बोर्ड में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, पहले पूछा जाता था बहुत, बट आजकल बोर्ड में भी नहीं इस तरीके का तो क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/n सिग्मा f ऑफ r/n, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये बता दूं कि आपके 12th बोर्ड वाली बुक से हटा भी दे रखा है ना, बट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जेई में कुछ भी पूछा जा सकता है। 1/n सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक f ऑफ r/n का वैल्यू हो जाएगा 0 to 1 f of x dx। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, एंड देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व फिर, है ना। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक थोड़ा किस तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा इजी तो कैसा हो, चलो सबसे इजी वाला पहले क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, ये बताओ,
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा जो होगा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक 1/n e टू द पावर r/n की वैल्यू बतानी है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक 1/n e टू द पावर r/n। बताइए e के ही फॉर्म में आंसर से मैं बता दूं, है ना? ट्राई कीजिए जरा। तो देखिए यहाँ पे जैसा मैंने बताया, तो कोशिश कीजिए कि इस फॉर्म में कर ले, है ना? 1/n तो है ही, सिग्मा f ऑफ r/n, तो ठीक है। f ऑफ r/n का मतलब क्या हो गया? r/n को x ले लो और क्या e रेज़ टू x बन जाएगा, है कि नहीं? तो एक्चुअली अगर देखो तो हाँ बिल्कुल उस फॉर्म में है। हमने क्या किया, अगर 1/n को अगर हमने dx से जूम किया और r/n को x से जूम किया, क्या दिक्कत है? फिर तो वही आ जाएगा। देखो 1/n की जगह dx e टू द पावर x dx और लिमिट्स 0 to 1 है यहाँ पे। बस कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें? e रेज़ टू x 0 to 1 e का पावर 1 माइनस e रेज़ टू 0 e माइनस सॉरी e रेज़ टू 0 मतलब e रेज़ टू 0 मतलब 1। आंसर क्या आ जाएगा इसका? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज e माइनस 1, e माइनस 1। ठीक है, समझ में आया? इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus and so on 1/6n। बताइए जरा, ट्राई कीजिए। ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे, दो जो भी जो वांट ऑप्शंस। फर्स्ट जो ऑप्शन है log ऑफ 5 है, सेकंड जो आंसर है log ऑफ 6 है, थर्ड जो आंसर है 0 है, एंड फोर्थ जो आंसर है log ऑफ 1 plus √5। बताइए जरा, ट्राई कीजिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n plus 1 1/n plus 2 डॉट 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 प्लस 1/6n। ये बुक्स में क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, ये एक्सीड के अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करोगे आप। तो देखो ध्यान से देखना, पहले समझ लो बाद में लिख लेना, ठीक है? क्या बात है, हमें बहुत ही बढ़िया, हमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है? ये जो चीजें दिख रही है आपको 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 1/n plus 3, ये 1/6n को मैं क्या लिख दूं? 1/n plus 5 है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखना, ये सिग्मा के टर्म्स में अगर मुझे करना है तो जनरल फॉर्म ढूंढना पड़ेगा, है ना? अगर tr मतलब जनरल टर्म्स होता है, मैं एक काम करता हूँ, सिग्मा मतलब प्लस, तो सिग्मा 1/n plus r अगर मैं लिख दूं और r की वैल्यू 1 से लेकर 5n तक डाल दूं, तो कितना आसान हो जाएगा। और लिमिट को ऐसे ही छोड़ दो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा 1। अब इसी की तो वैल्यू निकालनी है, उतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा 1/n plus r, r की वैल्यू 1 से लेकर 5n तक दे दिया है। अब जरा ध्यान से देखना, अब हमको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बताया था, इस फॉर्म में कैसे करने का, तो अभी भी मौका है, आप कर सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जरा ध्यान देना, r की वैल्यू 1 से लेकर 5n तक। मुझे क्या करना है, अगर n मुझे कॉमन निकालना है तो मैं कॉमन निकालता हूँ, 1 plus r/n हो जाएगा, और क्या,
यही रहेगा ना। और 1/n को तो dx लिख ही सकते हैं आप, है कि नहीं? 1/n को आप dx तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बताइए? तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/n को dx एज्यूम कर रहा हूँ, r/n को x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और व्हाट अबाउट लिमिट्स? तो देखो ये तो इंटीग्रल साइन दे दिया, तो 1/1 प्लस एक्स dx आ जाएगा। लिमिट्स यहाँ पे जरा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिमिट्स। यहाँ पे हमेशा 0 to 1 नहीं होगा, यहाँ पे लिमिट्स, क्योंकि उसमें 1 to n था तो 0 to 1 था, यहाँ पे 1 to 5n, 1 to 5n। तो r की वैल्यू तुम 1 रखो और n की वैल्यू इंफिनिट, ये तो 0 ही होने वाला है। लेकिन r की वैल्यू तुम 5n रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। बस इसका जो इंटीग्रल है 1/1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स, और लिमिट्स क्या हो जाएगा 0 to 5, तो log ऑफ 6 माइनस log 1 मतलब 0 हो गया, log 6 माइनस 0 मतलब कितना हो गया, log 6। ये हो गया आंसर। आप सोच ले, समझ ले, कोई भी डाउट है तो बताइए, और क्लियर है तो भी आप बता सकते हैं कि सर क्लियर है, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1/1 प्लस n क्यूब प्लस 4/8 प्लस n क्यूब प्लस 9/27 प्लस n क्यूब अप टू n टर्म्स तक का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ इसको, तो एक चीज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा गलत, ओके ओके, ये log 2 है ना, राइट। अगर सही, हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, हमें करेक्ट करेक्ट, क्या बात है, गजब, सही है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को जनरलाइज करें तो कैसे करें? देखो बात वैसे ही आएगा फिर से, आप आर स्क्वायर, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, सिग्मा मतलब प्लस हो गया, और आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, बाकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, सिग्मा के अंदर डाल दूं आर स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस एन क्यूब, यही तो है। अब जरा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करना चाहते हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहता हूं, तो अब देखते रहे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा, ठीक है, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यहाँ पे आर स्क्वायर बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब, आप कॉमन निकालें, आर क्यूब क्या करोगे तुम, आर क्यूब नहीं सॉरी एन क्यूब हम कॉमन निकालेंगे, बट मुझे यहाँ पे देखो, इसको हम क्या करेंगे, एन क्यूब जब कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, आर क्यूब बाई एन क्यूब और प्लस 1 अपन ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसको फिर से मैं जरा अरेंज कर कर लिखूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये देखो आर स्क्वायर बाई एन क्यूब को मैं आर एस को इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर बाई एन का होल स्क्वायर इंटू 1/n, और बाकी तो ऐसे ही लिख ही सकते हैं, सिग्मा डालना ना भूले, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और कितना 1/r/n का होल क्यूब प्लस 1, सही है।
ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। चलो यहाँ पे शायद थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहाँ पे बड़े ध्यान से, इसीलिए मैं काफी स्लो जा रहा हूँ कि एक एक चीज आप समझिए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, सिग्मा r की वैल्यू 1 टू n, मैं क्या कर रहा हूँ आर स्क्वायर 1/n बस बाहर मैंने निकाला, आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एज इट इज लिखा, इंटू 1 बाई आर क्यूब बाई एन क्यूब प्लस 1, बस बाकी कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है क्या। अब जरा ध्यान देना कि क्या यहाँ पे 1/n को हम तो dx से एज्यूम करते हैं और r/n को हम x से एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जब एज्यूम किया तो क्या मुझे दिख रहा है, मैं इंटीग्रल साइन तो दे ही दूंगा। देखो r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है तो लिमिट्स तो 0 to 1 ही आने वाला, ये फिक्स है। 1/n की जगह dx डाल देता हूँ, r/n की जगह x जब आप डालोगे तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा और इनटू 1/x³ मिलेगा, मतलब 1 बाई ऐसे एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स, तो dx लिमिट्स 0 to 1, बस इतना ही तो है। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो कितना आसान हो गया, 1 प्लस x³ का थोड़ा सा मैं इजी करवा देता हूँ। कितना इजी होता है, अगर यहाँ पे 3x² होता तो कितना आसान होता, यहाँ पे 3 होता तो मजा आता। 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 3x² है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने कर दिया। अब होगा यूं कि 3x² जो है 1 प्लस x³ का डिफरेंशिएशन है, तो एफ डैश ऑफ x बाई एफ ऑफ x का इंटीग्रल जो होता है आपको पता है log ऑफ एफ ऑफ x होता है, log ऑफ एफ ऑफ x मतलब 1 प्लस x³, और जो लिमिट्स है 0 to 1 तो है ही, तो लिमिट्स रख लें 1/3, यहाँ पे आप क्या हो जाएगा x³ 1³ तो 1/2 तो log 2, माइनस x की वैल्यू 0 तो log 1 मतलब 0, कितना जाएगा 1/3 log 2 आंसर। The correct answer of this question will be 1/3 log 2 will be the correct answers, ठीक है। इसको नोट कर लें, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, r बाई n स्क्वायर, r बाई n स्क्वायर, सेक स्क्वायर r स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, r बाई n स्क्वायर सेक स्क्वायर r स्क्वायर बाई n स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान दे सकते हैं आप। व्हाट आई कैन डू हियर इज, देखो वही चीज अगेन, r बाई n को मैं x लिख रहा हूँ, ठीक है, r बाई n को मैं x सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1/n को मैं dx सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है 1 to n है तो लिमिट्स 0 to 1 आ जाएगा, है ना। r बाई n और 1/n, तो r बाई n विल बी x सेक स्क्वायर x स्क्वायर dx, बस अब इसका इंटीग्रल निकालने का। कैसे निकालोगे, x सेक स्क्वायर x स्क्वायर, तो मैं x स्क्वायर को अगर t एज्यूम कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx बराबर 2x, ठीक है। तो dt इक्वल टू 2x dx, 2x dx की जगह 2x dx अगर रहता तो हम dt आसानी से लिख सकते हैं। x तो है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो अब जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो लिमिट भी चेंज होगा एक्चुअली। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 1 होती है, राइट। सो 2x dx, तो 2x dx की जगह हम क्या करते हैं, dt रख सकते हैं, और इधर sec स्क्वायर t dt, ठीक है, sec स्क्वायर t dt, राइट। ठीक है, तो 2x dx की जगह हम क्या कर सकते हैं, dt रख सकते हैं, और x स्क्वायर की जगह हम t रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो गया, यहाँ पे हाफ sec स्क्वायर t की जगह क्या आ जाएगा, tan t हो जाएगा, tan t हो जाएगा 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाफ tan 1 माइनस tan 0, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाफ tan 1। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, हाफ tan 1, तो ये आंसर हो जाएगा, हाफ tan 1 will be the correct answer of this questions, 1/2 tan 1, ठीक है। आप इसको लिख लिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इवेलुएट limit, evaluate limit n tends to infinite n into 1 by n plus 1, 1 by n plus 1 into n plus 2 plus 1 by n plus 2 into n plus 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा, 1 by n plus 1 into n plus 2 plus 1 by n plus 2 into n plus 4, ठीक है, डॉट 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 प्लस 1 by 6n स्क्वायर, ठीक बा, ठीक है। यहाँ पे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n कितना हो जाएगा, 1 by n plus 1 into n plus 2 plus 1 by n plus 2 n plus 4 plus डॉट 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 प्लस 1 by 6n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जरा ट्राई कीजिए, ये एडवांस लेवल का इजी, एडवांस में इजी क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट n into 1 by n plus 1 into n plus 2 plus 1 by n plus 2 into n plus 4 डॉट 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 प्लस 1 by 6n स्क्वायर, सही है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप बताइए। अगर हमने यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इसको मैं पहले जनरलाइज करता हूँ, ठीक है। तो ये कैसा है, अगर इसको r ले लो तो n प्लस आर इंटू एन प्लस 2r हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 है तो ये n प्लस आर और ये n प्लस 2r है कि नहीं, ये n प्लस आर और n प्लस 2r, राइट, ऐसे ही करके हो रहा है, राइट। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, मान लो इसका l है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा, अब इसको मैं r की वैल्यू 1 से लेकर n तक लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये n है इंटू 1 बाई n प्लस आर इंटू n प्लस 2r। अब जनरलाइज करके देख लो, वही होगा है कि नहीं।
आर की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, है ना। और आर की वैल्यू अगर n रखा तो 2n इंटू 3n 6n स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको तो हमने ऐसे कर दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, मेरी क्या इच्छा है यहाँ पे, दोनों से अगर हमने n कॉमन निकाल लिया, ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए वो तो कॉमन तो निकालना पड़ेगा ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, n इधर से मैं n निकालूंगा और इधर से n निकालूंगा, ध्यान देना, इधर से n और इधर से n, तो n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, जब n कॉमन निकला तो इधर 1 प्लस r बाई n दिखेगा और इधर 1 प्लस 2r बाई n दिखेगा, सही है, ठीक है। अब रूल वही क्या है, रूल वही, ये खत्म 1 बाई n आ जाएगा। तो रूल क्या था, रूल क्या था, 1 बाई n को हमको dx एज्यूम करना है और r बाई n को x सब्स्टिट्यूट करना है, और 1 टू n है तो ऑब्वियस ही बात है लिमिट जो होगा 0 टू 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 बाई n की जगह dx आ गया, बाय 1 प्लस r बाई n को x और 1 प्लस 2x आ गया। बस पार्शियल फ्रैक्शन से मतलब सेपरेट करके आप इसको एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, 0 टू 1, 0 टू 1, देखो ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 बाई 1 प्लस 2x, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एलसीएम लोगे तो यही आएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है क्या, यस। इसको हमने एडजस्ट किया, कितना आसान हो गया बताओ, इसका इंटीग्रल लॉग, दोनों लॉग के ही फॉर्म में होगा, तो -1 बाई 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल जो होगा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा 2 बाई 1 प्लस 2x। एक्चुअली स्पीकिंग 1 बाई 1 2 तो देखो ना यहाँ पे 2 है, और इसका जब इंटीग्रल निकालोगे तो 2 log 1 प्लस 2x बाई 2 होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट x का 2 है, और जो लिमिट्स है वो 0 टू 1, तो 2 2 तो ऐसे ही खत्म। और जब आप लिमिट्स 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, तो माइनस log 2 प्लस log 3 आ जाएगा अपर लिमिट रखने के बाद, माइनस जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस log 1 माइनस log 1 प्लस log 1, तो ये खत्म, आंसर जो आ जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, तो ये कितना लिखा जा सकता है, log ऑफ 3 बाई 2, log ऑफ 3 बाई 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको लिख लें, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी परेशानी है समझने में तब बताइए, इफ यू आर फीलिंग एनी डाउट लेट मी नो, ठीक है। इसमें मेन था कि इसको स्ट्रक्चराइज करना था, उस फॉर्म में लिखना था, ताकि जनरल फॉर्म में, अभी बाकी तो रूल तो वही है, आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन में 1 बाई n को dx, r बाई n को x, इसको लिख ले, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सो यहाँ देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर है, 1 क्यूब 3 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब है, ये 1 रेज़ टू 6 2 रेज़ टू 6 3 रेज़ टू 6, यहाँ कुछ भी हो सकता था ना, दे कुड माइट गिव 1 रेज़ टू 8 2 रेज़ टू 8 भी दे सकते थे, ठीक है। तो सबसे पहला बात, इसको मेरे ध्यान में जो आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको सिग्मा r स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है, इनटू इसको सिग्मा r क्यूब तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये जो लिमिट है ना बीच में है, ओके, डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा r रेज़ टू 6, r का वैल्यू
नहीं आर्यन, गलत हो गया यार। आर का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, लिमिट जो है एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसको इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? इवन सिग्मा आर इज टू 6 की भी वैल्यू नहीं पता है, तो बेहतर सबसे आसान होगा इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिख देना। तो देखो मेरे जो ध्यान में आ रहा है ना, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म याद है कि कैसा होगा। तो किस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये सिग्मा है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ये r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो अगर ये r/n का होल स्क्वायर ले लिया और इधर 1/n ले लिया, तो बड़े आसानी से इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में। पहले मैं लिख देता हूँ, देखता हूँ कि वैसे सेट हो रहा है क्या। r/n का होल क्यूब कर देता हूँ और इधर साइड में 1/n और r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसको भी सिग्मा r/n टू द पावर 6 ले लेता हूँ और 1/n ले लिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो आर स्क्वायर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी देखो अपने आप n एडजस्ट हो गया, ये n स्क्वायर इधर n है, तो n का क्यूब इधर है, n का पावर 4 इधर, तो n का पावर 7 और नीचे भी n का पावर 7, n का पावर 6 इंटू n, तो n का पावर 7 ऊपर, n का पावर 7 नीचे, कैंसिल हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस से पता चलता है ना, प्रैक्टिस से पता चलता है कि यहाँ पे क्या रखना है। अब देखो कितना सिंपल हो गया, आप ही देखो, ऊपर वाले को आप r/n को x ले लो आप, और इंटीग्रल ये क्या आ जाएगा, 1/x को dx, 1/n तो x स्क्वायर dx लिमिट्स 0 to 1, ये x क्यूब dx लिमिट्स 0 to 1, सही है, बाय x रेज टू 6 dx लिमिट्स 0 to 1। अब आप सिंपल है, बस सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये जो है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो मालूम ही है, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, लिमिट्स 0 to 1, एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स रेज टू 4/4, लिमिट्स 0 to 1, बाय एक्स रेज टू 6 के लिए आ जाएगा एक्स रेज टू 7/7, लिमिट्स जो है 0 to 1। बस और कुछ तो इसमें है नहीं, 1/3 1/4 1/3 इंटू 1/4 बाय 1/7, तो देखोगे तो 7/12 आ जाता है आंसर। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7/12, 7/12, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको लिख लीजिए आप। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है समझने में तो आप पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 1/na 1/na प्लस 1, तो अगर सॉल्यूशन के बारे में अगर मैंने बातचीत किया यहाँ पे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/na प्लस 1/na प्लस 1 प्लस 1/na प्लस 2, है ना, प्लस मतलब n ये 0 है 1 है 2 है, अगर यहाँ तक ये ऐसे है na प्लस, तो मुझे लगता है अगर मैं ये लिख दूं प्लस n इंटू बी माइनस ए, तो na खत्म हो जाएगा, n भी बच जाएगा, तो मतलब जो लिमिट से b माइनस ए तक है ना। अब लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको सिग्मा के फॉर्म में अगर मैंने लिखा, आई हैव टू राइट फ्रॉम 0, बिकॉज यहाँ पे 0 दिख रहा है मुझे, और कहां तक, तो n इंटू बी माइनस ए तक, 1/na प्लस r, ध्यान देंगे 1/na प्लस 1/na प्लस r की वैल्यू 0 से लेकर ये रखो अपर लिमिट n टाइम्स ऑफ b माइनस, तो यही आ जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया, आपने तो बताया था कि लिमिट्स 1 to n है, तो ठीक है ना, हम उसके अकॉर्डिंग तो लिमिट फिर चेंज करेंगे ना, टेंशन की क्या बात है। तो n यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, बिकॉज 1/n को हमको dx तो लिखना ही चाहिए ना,
सिग्मा ये आर है ना, तो आर का वैल्यू 0 टू n इंटू बी माइनस ए 1/, अगर मैंने यहां से n कॉमन निकाल लिया तो a प्लस आर बाई एन बच गया। ठीक है, 1/n इंटू ए प्लस आर बाई एन बच गया। ठीक है, अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट, 1/n को बाहर निकाल देता हूं, सिग्मा आर का वैल्यू 0 से लेकर b माइनस ए इंटू एन to 1/a plus r by n. Again, situation goes like this that 1/n को dx और r by n यहाँ पे x आ गया। सिंपल, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वही चीज है यहाँ पे। अब कैसा दिखेगा अगर मैं इंटीग्रल के फॉर्म में करूँ तो 0, अब देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ अंदर तो ठीक है 1/n की जगह dx लिख दिया और ये a प्लस एक्स तो आ गया। व्हाट अबाउट लिमिट्स, r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ये क्या रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा। अच्छा, r की जगह अगर आप ये रखते हो b माइनस ए इंटू एन, तो n खत्म, कितना आ जाएगा, b माइनस ए ही आ जाएगा ना लिमिट्स। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लिमिट्स कैसे निकालें, तो r की जो वैल्यू है यहाँ पे ऊपर में b माइनस ए इंटू एन है, ऐसे कुछ b माइनस ए इंटू एन बाई एन, तो एन खत्म, बच गया क्या, b माइनस ए लिमिट्स। अब यही है फाइनल इंटीग्रल ऑफ dx बाई a प्लस एक्स कितना होगा, log ऑफ a प्लस एक्स, log ऑफ a प्लस एक्स। लिमिट्स अगर डालेंगे तो 0 से लेकर b माइनस ए तक, तो आंसर जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे x की जगह b माइनस ए आ जाएगा और x की जगह 0, मतलब माइनस लॉग a, तो log b माइनस log b माइनस log a, what is log b minus log a, log of b by a, log of b by a is the correct answer। ठीक है, log of b by a is the correct answer of this question। I hope कि समझ में आया होगा। एक बार just let me repeat once again। हमने क्या किया यहाँ पे, पहले जनरलाइज करने की कोशिश की हमने, तो यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पे हमने सोचा अच्छा ठीक है एन बी है, तो एन ए प्लस यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, तो आप कुछ भी ले लो ना, एन ए प्लस एक्स इक्वल टू एन बी ले लो, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी है ना, एन बी माइनस एन, तो रख दिया। अब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख ही सकते हैं कि 0 1 2 n इंटू बी माइनस ए, तो 0 इंटू एन टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, फिर यहाँ से बिकॉज 1/n को मुझे dx लिखना होता है तो n कॉमन निकाला, ये आया, लिमिट्स रखा 0 टू बी माइनस ए, कैलकुलेट किया, आंसर ये आया। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा सारे स्टूडेंट, इसको लिख लिया। कोई भी अगर डाउट्स है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं, if you have any doubt feel free to ask your doubts here। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, किसी भी स्टूडेंट से कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, और नहीं कोई डाउट्स है तो आप लिख लें, और अगर हो गया है आपका तो आप लीव कर सकते हैं। आई होप कि संडे को 1 घंटे का लेक्चर्स है, लॉग टेबल के थ्रू वैल्यू ऑफ लॉग का कैसे निकालते हैं, उससे काफी बच्चों को प्रॉब्लम है। फर्स्ट बैच और आपका बैच दोनों में कंबाइन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे संडे को, आई थिंक 9 बजे से टाइमिंग है, तो 1 घंटा 45 मिनट जो भी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद तो फिर दिवाली के बाद ही हमारी क्लास होगी, आई मीन संडे के अलावा जो रेगुलर लेक्चर्स है दिवाली वेकेशन के बाद। सो फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू एवरीवन। वैसे हम संडे को मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।